Let's check the first stanza of poem How to Tell Wild Animals. And इस पर्टिकुलर पोएम में जो पोइट है what she has done, डिफरेंट जो वाइल्ड बीस्ट्स हैं उनके डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स जिनसे हम उन्हें पहचान सकते हैं उनको काफ़ी रिडिकुलस मैनर में या फ़नी वे में हमें बताया है. सो लेट्स सी द फर्स्ट स्टेंजा. इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट. क्या कहती है पोइट कि अगर बाय चांस कभी आपको अपॉर्चुनिटी मिली और आप ईस्ट के जंगल्स में फॉरेस्ट्स में जाते हैं एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, और वहाँ पर आपकी तरफ एडवांस होता है यानी आपकी तरफ आता है एक लार्ज बड़ा सा एंड टाउनी बीस्ट. टाउनी मीन्स येलोइश ब्राउन जो कलर होता है दैट इज़ टाउनी. ठीक है, तो इस तरह का एक वाइल्ड बीस्ट आपकी तरफ आता है जैसा कि आप इमेज में भी देख रहे हैं. इफ़ ही रोर्स एट यू, अगर वो आप पर दहाड़ता है, एज यू आर डाइन, मतलब आप इस तरह से वो दहाड़ेगा कि उसको देखकर आप डर जाएंगे, आपको नज़र आएगा कि सामने साफ साफ कि आपकी मौत आपके सामने है. यू विल नो इट इज़ द एशियन लॉयन. आप इन फीचर्स से समझ सकते हैं कि वो एक एशियन लॉयन है. ठीक है, क्या क्या फीचर्स हैं कि वो बड़ा है, लार्ज है, और वो येलोइश ब्राउन कलर का है, और वो आपके ऊपर रोर कर रहा है, वो भी बड़े स्केरी वे में. ठीक है, तो इससे आप उसे पहचान सकते हैं कि वो एक एशियन लॉयन है. और याद रखें कि आपकी मौत तय है उसके सामने, जैसा कि यहाँ बनी हुई है इमेज उस बीस्ट की, लॉयन की. अब देखते हैं पोएटिक डिवाइसेस. सबसे पहले यहाँ एलूशन है. एलूशन में क्या होता है कि कोई जो पोएट है वो किसी फेमस पर्सन, प्लेस या फिर एनिमल या किसी भी फेमस चीज़ का रेफरेंस अपनी पोएम में देता है. जैसे यहाँ पर पोएट ने एशियन लॉयन का रेफरेंस दिया है. सेकंड हमें यहाँ पे दिख रहा है एन्जैम्बमेंट. अगर आप फर्स्ट लाइन देखें, इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, ये कंप्लीट एक लाइन है, लेकिन जो पोइट है उसने क्या किया है, इसको दो लाइन्स में ब्रेक करके हमें दिखाया है ना. तो दिस इज एन्जैम्बमेंट. लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड स्टेंजा ऑफ पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स. स्टेंजा वन में हमने देखा एशियन लॉयन जो है उसके फीचर्स बताए हमें पोइट ने, है ना. लेट्स सी स्टेंजा सेकंड में हमें क्या मिलने वाला है. वैसे तो इमेज से क्लियर हो रहा है टाइगर होगा, बट फिर भी अब हम इसके फीचर्स देखते हैं. और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू. अब अगर आप घूम रहे हैं कभी, रोमिंग मीन्स घूमना, राउंड कहीं पर घूम रहे हैं, और एक नोबल, नोबल होता है हाई क्लास का, ठीक है, एक हाई क्लास का वाइल्ड जंगली बीस्ट, खतरनाक जानवर आपको ग्रीट करे, ग्रीट वेलकम करे, आपका स्वागत कर दे, यानी आपकी भेंट हो जाए उसके साथ, विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड. येलो ग्राउंड, उसकी येलो कलर की जो स्किन का बेस जो है बॉडी का उसको बोला है, एंड ब्लैक स्ट्राइप्स, उसके ऊपर ब्लैक कलर की धारियाँ, जैसे कि टाइगर की बॉडी आपको नज़र आ रही है, इस तरह की उसकी बॉडी आपको नज़र आए. जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, और अगर आप ये देखें कि वो आपको खा जाता है, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न. तो अगर आपने ये सब देखा कि एक नोबल, एक रॉयल क्लास का एनिमल है जो आपको मिल गया, और उसकी बॉडी जो है येलो है और उस पर ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स हैं, और वो आपको खा भी जाता है, तो आप यहाँ से सीख जाइए कि वो बंगाल टाइगर है. डिसर्न का मीनिंग होता है रियलाइज़ करना, समझ जाना कि वो बंगाल टाइगर है. वैसे तो ये एक रिडिकुलस बात है कि अगर वो आपको खा ही गया तो क्या फ़र्क पड़ता है कि वो लॉयन है या टाइगर है या कौन सा वाइल्ड एनिमल है. ठीक है, लेकिन बस वो बता रही है पोएट आपको कि अगर इस तरह के फीचर्स आपको दिखे और वो इतना खूंखार या ख़तरनाक हो कि वो आपको खा भी गया, तो आप समझ जाइए कि इस बॉडी वाला, जिसकी बॉडी के ऊपर येलो के ऊपर ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स है और देखने में रॉयल लग रहा है, तो वो एक बंगाल टाइगर ही है. यहाँ पर अगेन बंगाल टाइगर का रेफरेंस लिया है, तो फेमस होता है बंगाल टाइगर, तो एल्यूशन तो है ही. साथ साथ यहाँ पर एलिट्रेशन फर्स्ट लाइन में आप देखिए क्या दिया हुआ है, रोमिंग राउंड, आर आर साउंड आपको क्लियरली नज़र आ रही है. ठीक है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन है. लेट्स मूव टू स्टेंजा 3 ऑफ द पोएम. इफ़ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू. स्ट्रोलिंग कैजुअली वॉक करते हुए या जाते हुए, फोर्थ मीन्स आगे. अभी पहले दो स्टेंजास में आप दो एनिमल्स के बारे में जान के आए हैं ना, एशिया लॉयन और बंगाल टाइगर. अब और आगे आप कैजुअली मूव कर रहे हैं और एक बीस्ट, एक खतरनाक जानवर आपको दिखाई देता है. हुज हाइड विद स्पॉट्स इज़ पेपर्ड. हाइड है जो उसकी स्किन है, हाइड यहाँ छुपने वाला हाइड नहीं है, हाइड इज़ स्किन. ठीक है, और उसकी जो हाइड है, जो स्किन है, उसके ऊपर आपको स्पॉट्स जो है वो पेपर्ड दिख रहे हैं, बिखरे हुए
पेपर, वैसे तो पेपर्ड स्पॉट्स जो फैले हुए हैं उन्हीं के लिए यूज़ हुआ है। तो ये समझिए जैसे बॉडी आपको नज़र आ रही है जिसके ऊपर धब्बे नज़र आ रहे हैं, स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, इस टाइप की जो स्किन है आपको नज़र आती है। एज सून एज ही हैज़ लेप्ट ऑन यू, लेप्ट जो है लीप, LEAP, लीप जो होता है कूदने वाला, वही वाला है। और जैसे ही वो आपके ऊपर कूद कर जंप करके पड़ता है, यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड, तो वहाँ से आप समझ जाते हैं कि वो लेपर्ड है। इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, और अगर आप उसके आपके ऊपर कूदने के बाद चिल्लाते हैं दर्द में, रोर करते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, कुछ अच्छा नहीं होगा। he'll ओनली लैप एंड लैप अगेन, वो फिर भी बार बार आपके ऊपर कूद कर शिकार के लिए आता ही रहेगा। यहाँ पर जो लेफ्ट वर्ड है ना, वो लीप से स्पेलिंग को थोड़ा डिफरेंट करके लिखा है। पोइटिक लाइसेंस है कि अपनी मर्जी से पोइट ने उसको मोल्ड करके यहाँ यूज़ किया है, ठीक है। तो पोइटिक लाइसेंस तो यहाँ पर है ही। देन रेपिटेशन नज़र आ रही है लास्ट लाइन में, अगर आप आ जाएँ तो लिखा है लैप एंड लैप, तो लैप लैप की क्या हो रही है यहाँ पर, रेपिटेशन हो रही है। देन एलिट्रेशन भी है यहाँ पर। सेकेंड लाइन में आप आएँ तो लिखा है हुस हाइड, हुस ह की एच से आवाज़ आ रही है और हाइड भी एच से, तो एच एच साउंड देखने में लगता है कि डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन बोलने में तो हुस है, ह आ रही है साउंड, तो ठीक है, हुस हाइड, एच एच साउंड यहाँ पर हमें आ रही है। सिमिलरली नेक्स्ट लाइन में भी लिखा हुआ है एज सुन एज ही हैज़, अब ही हैज़ में भी एच साउंड अगेन नज़र आ रही है, तो यहाँ पर भी एलिट्रेशन आपको क्लियरली नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर जिस एनिमल का हमें पता लगा है दैट इज़ लेपर्ड। इसके फीचर्स क्या दिए हैं कि वो थोड़ा सा खतरनाक है, उसकी जो बॉडी है उसके ऊपर आपको स्पॉट्स बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं और वो आपके ऊपर कूद के शिकार करेगा। एक चीज़ और है, यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट सेकंड लाइन में अपोस्ट्रॉफी लगा के TWILL, वो है इट विल, क्योंकि आई की जगह पे आगे अपोस्ट्रॉफी लगा दी गई है, तो वर्ड वो है इट और विल, इसको कंबाइन करके लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, बट जो आप इसको रीड करेंगे या समझेंगे तो वो है इट विल। लेट्स बिगिन विद स्टेंजा 4 ऑफ द पोएम। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रिएचर देयर, तो अब क्या कह रहा है पोइट कि यदि आप वॉक कर रहे हैं अपने यार्ड में, घर का जो आंगन होता है वही यार्ड है, ठीक है, वहाँ पर आप वॉक कर रहे हैं, यू मीट अ क्रिएचर देयर, और वहाँ पर आपको एक क्रिएचर, एक लिविंग बीइंग मिल जाए। एक क्रिएचर यहाँ पर एनिमल के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो कि आपको हग कर लेता है, टाइटली होल्ड कर लेता है या गले मिलने लगता है आपके, वेरी वेरी हार्ड, बड़े टाइटली। बी श्योर इट इज़ अ बियर, तो समझ जाइए कि वो एक बियर है, भालू है, जैसा कि यहाँ बना हुआ है इमेज में। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस, और अगर आपको अभी भी कोई शक है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरस, तो वो आपको एक और जफ़ी भी पा सकता है। केयरसिस जो प्यार से जेंटल सी हग वो देगा, ऐसा वैसे है नहीं, एक बार अगर आपको बियर ने पकड़ा तो वो पकड़ ही लेगा। ये सिर्फ इसके अंदर थोड़ा फ़न एलिमेंट या फ़नी वे में बताने के लिए पॉइंट कह रही है कि मतलब वो दोबारा से आपको इस तरह से जो है लाइटली एक जेंटल हग जो है वो देगा। तो मीन्स ज़्यादा जो आइडेंटिफाइंग फ़ीचर है एक बियर का वो कुछ नहीं है, सिर्फ ये कि वो आपको हग कर लेगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो पोएटिक डिवाइसेस हमें दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आ रही है रेपिटेशन। अगर आप थर्ड लाइन में आए, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, वेरी वेरी वर्ड जो है रिपीट हुआ है, सो रेपिटेशन यहाँ दिख रही है। सेम लाइन में ही आप देखें हु हग्स, एच एच साउंड यहाँ पर है और हार्ड भी लिखा हुआ है लास्ट में, है ना, हु हग्स और हार्ड, यहाँ पर पूरा जो है एच एच साउंड आपको क्लियर दिख रही है, तो एलिट्रेशन है। फर्स्ट लाइन में इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग, सो व्हेन और वॉकिंग व की साउंड है, तो एलिट्रेशन। लास्ट के दो वर्ड्स अगर आप देखें, योर यार्ड, य की साउंड यहाँ पर है, तो एलिट्रेशन, ठीक है। इसके साथ साथ फर्स्ट जो पूरी लाइन है, इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रिएचर देयर, तो यहाँ तक ये पूरी लाइन कंप्लीट है, लेकिन पोएट ने दो लाइंस में ब्रेक करके हमको इसको दिया, तो ये है एनजैम्पमेंट। जो वर्ड आपको यहाँ पर ध्यान करना है या लर्न करना है न्यू, दैट इज़ केयरस, केयरस इज़ अ जेंटल हग, ठीक है। स्टेंजा 5 ऑफ द पोएम। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे अ नोविस माइट नॉन प्लस, या नन प्लस भी आप कह सकते हैं। तो क्या कह रही है पोएट कि अगर जो ये डिफरेंट बीस्ट्स ऑफ प्रे हैं, अलग अलग ये जो हमारे शिकार करने वाले जानवर है, प्रे इज़ द शिकार,
तो इस तरह के जो हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं, अगर उनको डिस्टिंग्विश करने का, उनके बीच में भिन्नताएं बताने का काम एक नोविस को दिया जाए, नोविस क्या होता है, एक न्यू पर्सन, ऐसे पर्सन को दिया जाए, तो वो माइट कन्फ्यूज़ हो जाए। नॉन प्लस जो वर्ड आपको यहाँ पे दिख रहा है उसका मतलब है कन्फ्यूज़ हो जाना, वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हेनास दस। तो अगर आप जो है एक क्रोकोडाइल और हेना के बीच में डिफरेंस इस तरह से बता सकते हैं, 10 वर्ड करके जो उसने कॉलन लगाए हैं वो इसीलिए हैं कि हम देखें नीचे क्या कहना चाहती है वो, कि क्या डिफरेंस है उनके बीच में। हेनास कम विद मेरी स्माइल्स। हेना क्या होती है वैसे तो, जो लक्कड़ बग्गा होता है, दे लुक लाइक फॉक्स, जो ऊपर एनिमल की इमेज दिखाई गई है वो है हेना। ठीक है, कि हेना जो है एक खुशनुमा स्माइल के साथ आती है, हंसी के साथ, एक स्माइलिंग फेस के साथ आती है। बट अब आप इससे कंफ्यूज मत हो जाइए कि ये खतरनाक कैसे है, क्योंकि ये जो स्माइल है ना, ये उसने बस सरकास्टिकली लिखा है। एक्चुअल में वो आती अटैक करने ही है, क्योंकि वो आपका शिकार करती है, खतरनाक होती है हेना। उसका नाम है लक्कड़ बग्गा हिंदी में अगर हम देखें तो। बट इफ़ दे वीप, लेकिन अगर आपके पास कोई रोता हुआ आ रहा है या रोता हुआ आपको दिखाई देता है, दे आर क्रोकोडाइल्स, तो वो क्रोकोडाइल्स हैं, जैसे कि आपको नीचे इमेज नज़र आ रही है। वैसे भी आपने सुना होगा ना, जो क्रोकोडाइल्स होते हैं उनके फेक टीयर्स होते हैं, है ना, ये ऐसा हमने सुना है। तो सिर्फ इस तरह की एडिशन देने के लिए, फ़न एलिमेंट ऐड करने के लिए वो कह रही है। और आप बिल्कुल इससे कंफ्यूज मत होइए कि हाँ ये सेफ़ है एनिमल्स, क्योंकि यहाँ स्पेशलिस्ट ने मेंशन कर दिया ना मैरी स्माइल्स। अब यहाँ से बहुत एक पर्सन जो है कंफ्यूज हो सकता है कि ये तो अच्छा एनिमल है, स्माइल करता हुआ आ रहा है, लेकिन नो, ये शिकार करने वाले ही एनिमल्स हैं। बस फन एलिमेंट डालने के लिए उसने दिया है। और यहाँ पर मेजर डिस्टिंक्शन दी है हेना के और क्रोकोडाइल के बीच में। ये इमेजेस आप देख सकते हैं दोनों ही एनिमल्स की। न्यू वर्ड जो यहाँ पे है नोविस और नॉन प्लस है। नोविस जो एक न्यू पर्सन है या कोई भी नया है, नॉन प्लस कन्फ्यूज हो जाना। ठीक है, अब पोइटिक डिवाइस एलिट्रेशन आपको सबसे पहले दिया है सेकेंड लाइन में ही। नोविस माइट नॉन प्लस एन साउंड आपको क्लियरली नज़र आ रही है। देन एनजेम्बमेंट, फर्स्ट लाइन जो है, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे अ नोविस माइट नॉन प्लस। ये कंप्लीट एक लाइन है, लेकिन पोइट ने हमारे सामने कैसे सर्व की है, टू में ब्रेक करके की है, अलग अलग डिफरेंट लाइन्स में। तो यहाँ पर एनजेम्बमेंट है।